हाँ सर सॉरी। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। यस सर। है ना? हाँ सर। सो इसमें से कुछ चीजें Yes, ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये हमने कल डिस्कस किया है कि ये एक चमत्कार नहीं है। 4E हमने ऐसे बताया नहीं कि 4E कुछ होता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन 4E क्या होता है बेसिकली कि हम जैसे अपनी क्लास करते हैं पहले, है ना, पैसे कमाने का फंडामेंटल है सिंपल सा ये, कि पहले हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं, फिर हम नौकरी करते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है और एथिक्स फॉलो करते हैं, इससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। पर उसको छोड़ के हमने ये बात कर लिया था कि वाई ज्वाइन वेस्टीज, इसके बारे में भी हमने रेडी बात कर लिया था, है ना। अब हमको जो आज बात करना है ना, वो बात करना है लिस्ट के ऊपर, क्योंकि हमको करना क्यों है बिजनेस ये हमको आज पता है, हमें क्या इस बिजनेस से चाहिए, यानी हमारे गोल्स क्या है आज हमको ये पता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं किसकी लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिस्ट बनाना है हमको लोगों का, क्योंकि जिनके साथ हमको बिजनेस करना है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिस्ट कितना होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मिनिमम 500 लोगों का तो लिस्ट होना चाहिए कम से कम। आप 500 लोगों से शुरुआत करें और धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट होगा उतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इस बिजनेस में, है ना। तो मिनिमम हमने क्या करना है, 500 लोगों का लिस्ट बनाना है। अब ये 500 लोग आएंगे कहाँ से, है ना। अब ये 500 लोग आएंगे यहाँ से, है ना। सबसे पहले आपके दोस्त होंगे बहुत सारे, और ये दोस्त कब कब होते हैं, ये दोस्त जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे अलग दोस्त होते हैं, जब कॉलेज में आते हैं तो दोस्त बदल जाते हैं, कॉलेज के बाद जब हम ऑफिस में आते हैं तो फिर हमारे और दोस्त बदल जाते हैं, ऑफिस के बाद हम जिम जाते हैं तो जिम में हमारे दोस्त बनते हैं, हम वॉक करने जाते हैं किसी पार्क में तो वहाँ पे हमारे अलग दोस्त होते हैं, अलग लोग होते हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, हम बाजार जाते हैं तो वहाँ पे हमारे अलग लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि वो डांस सीखे, तो डांस क्लास में अलग लोग होते हैं। बहुत सारे लोग बस में ट्रेवल करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि जब आप ट्रेवल करते हैं ऑफिस आवर्स में तो आप एक ही बस को पकड़ते हैं, क्योंकि टाइमिंग सेम होता है और बहुत सारे लोग आपके कॉमन फ्रेंड वहां पे बन जाते हैं, तो वो लोग भी आपके ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को सब म्यूट रखे प्लीज, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स के बाद आता है एक बहुत बड़ा कॉलम जिसको बोलते हैं रिलेटिव यानी रिश्तेदार, है ना। अब रिश्तेदार हमारे 3 तरफ से होते हैं, एक हमारी माँ की तरफ से होते हैं, एक सेकंड दीजिए यार, मैंने आप सब लोगों को बोला प्लीज आप म्यूट रखें, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है बात। अब मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर दूंगा। ये बीच में जो डिस्टरबेंस होता है ना, ये बहुत खतरनाक सा होता है यार। आप ही सब लोगों के लिए तो टाइम निकाला है मैंने, फिर आप ही लोग शांत नहीं बैठते। है ना। तो जो रिश्तेदार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक हमारी मम्मी की तरफ के होते हैं, एक हमारे फादर की तरफ होते हैं, और थर्ड होते हैं इन-लॉज, यानी जहां पे हमारी शादी हुई होती है। अब देखिए मदर की साइड हमारे कौन कौन हो सकते हैं। मदर की साइड में हमारी मौसी हो सकती है, मौसा हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, मामा हो सकता है, मामी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, नाना होते हैं, नानी होती है ना। तो ये बहुत सारे हमको नाम वहां से मिल जाएंगे। फिर फादर की साइड में हमारे चाचा होते हैं, ताऊजी होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती है, ताई होती है, चाची होती है, और इन सबके बच्चे होते हैं। आप इनके आगे निकल जाओ तो इनकी भी इन लॉज होगी, वहां तक भी आप जा सकते हो। फिर आपके इन लॉज में आपकी वाइफ की साइड के लोग आपके साथ हैं, आपके ससुर जी हैं, आपकी सास है ना, आपके साहिब है, आपके साली साहिब है, और साली का हस्बैंड है, और साले का वाइफ है, और उनके बच्चे हैं। ये सारे लोगों के नाम भी आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है नॉन मार्केट
शॉपकीपर्स। अब हम जनरली जब यदि दूध आता है तो एक ही दुकान से आता है, ब्रेड आती है तो एक ही दुकान से आती है, न्यूज़पेपर है, कपड़ा धोने वाला है, धोबी है, आपका ब्यूटी पार्लर है, आपका नाई है, मतलब जो भी लोग आपकी जिंदगी में है, यानी कुल मिला के जो आदमी आपसे 1.5 से 2 मीटर के 2 फीट के दायरे में आता है, उस आदमी का नाम आपकी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, है ना। फिर डॉक्टर्स होते हैं, सीए और अकाउंटेंट होते हैं, है ना, इन सब का नाम भी आपके पास होना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में आपके नेबर होंगे, बहुत सारे लोग तो ट्रेवल करते रहते हैं कि कुछ साल के लिए इस देश इस जगह थे, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए। तो जहां पे भी आप रहते हो आपके आजू बाजू लोग तो जरूर होंगे, वो लोग भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जी मैंने लिस्ट तो बनाई लेकिन ये लिस्ट मेरी काम ही नहीं की है, तो उनका सवाल ये होता है कि मेरे पास बड़ी लिस्ट है ही नहीं, तो बड़ी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, है ना। बड़ी लिस्ट बनाने का तरीका भी है, वैसे तो जो हमने पहले डिस्कस किया है इसी में आप बहुत सारे लोगों के नाम लिख के आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो। देखो ये सारे जो मैंने लिखे हैं सब लोगों की लाइफ में ये जरूर आते हैं, आए हैं, नहीं आए तो आएंगे जरूर। हलवाई जहाँ से मिठाई आती है आपके घर में जरूर होगा, कैटरर शादी ब्याह में आप किसी न किसी कैटरर को जरूर जानते होंगे, डीजे वाले को, बैंड वाले को, जिसने स्टेज बनाया होगा, जिसने आपका फूलों का डेकोरेशन किया होगा, जहाँ पे शादी या कोई फंक्शन हुआ होगा, मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल है, टेंट वाले, है ना, जिसने स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, लाइट के डेकोरेटर होते हैं, जहाँ पे ब्यूटी पार्लर पे हम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर, सलून, बार्बर, ये सब लोग इनको यूज करते हैं, आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। ऑटो ड्राइवर, या आपने कभी ऑटो वाला पकड़ा तो आप रोज यदि ट्रेवल करते हैं तो रोज नया एक आदमी मिल जाएगा आपको। ओला, उबर, प्राइवेट टैक्सी, ये सारे के सारे लोग कौन है, सबको तो काम चाहिए ना, हर आदमी अपने घर से बाहर निकला है तो पैसे कमाने के लिए लिखना है, मतलब ये आदमी भी आपके ही इसका हिस्सा हो सकता है, लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। अब हम क्या है कि खाना खाने जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाता है, कोई ढाबे में जाता है, कोई किसी 5 स्टार होटल में जाता है, तो वहां पे हमको खाना कोई ना कोई तो करता होगा, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हम वहां पे आते हैं, हम उनसे बात करके भी उन्होंने इसका हिस्सा, घर में ट्यूशन पढ़ाने आता है। इनफैक्ट बच्चों के स्कूल के टीचर भी आपके पोटेंशियल लिस्ट में आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। यानी कुल मिला के इतने सारे नाम को मेरा बताने का पर्पज एक ही था आप लोगों को, कि आपका दिमाग एक तरह से ओपन हो जाए और आपके चारों तरफ जो भी आदमी है वो आपकी लिस्ट का हिस्सा बन जाए, है ना। इस तरह से आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं, है ना। अब आपके घर में कोई ना कोई बाइक होगी, टू व्हीलर होगा, वो भी आपका हिस्सा बन सकता है। आप कहीं से फोन रिचार्ज कराते हो, वो भी हो सकता है। कोई इंश्योरेंस सेक्टर से है, आपने इंश्योरेंस करा रखी हो तो वो भी हो सकता है। यदि आपने अपना घर किसी बिल्डर के थ्रू लिया तो वो भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में आपके लेफ्ट राइट रिश्तेदार नौकरी खो चुके हैं, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं, आज कॉलेज जा रहे हैं, कल उनको अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है ना, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जो नौकरी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। आपकी गली में टमाटर बेचने वाला आता है, आपकी गली में कोई भुट्टा बेचने वाला आता है, कोई फ्रूट बेचने वाला आता है, कोई भी स्ट्रीट वेंडर आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकता है। आप कहीं से कोचिंग करते हैं तो वहाँ के बच्चे और टीचर, फैकल्टी और वहाँ का प्यून भी आपकी लिस्ट में हो सकता है। आपके घर में यदि कभी पे कोई हवन होता है या पूजा कराते हैं तो पंडित मौलवी भी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हो सकता है। और उसी के बाहर कोई मंदिर या मस्जिद के बाहर कोई दुकान है जहाँ से आप फूल लेके या प्रसाद लेके जाते हैं, वो भी आपका हिस्सा हो सकते हैं। आप स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, ये सब लोग भी आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, है ना। सो कुल मिला के यदि देखो तो चारों तरफ आपको प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट नजर आएंगे, है ना। चारों तरफ आपको प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट नजर आएंगे। बस जब आप अपनी लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक गलती बिल्कुल ना करें, और वो गलती क्या है कि आप ज्योतिषी बिल्कुल ना बने। आप ज्योतिषी बिल्कुल ना बने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं जब वो लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं वो सोचते हैं कि यार
ये हमारे पड़ोस में तो इसके पास तो गाड़ी भी है, अच्छा घर भी है, सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, ये क्यों बिजनेस करेगा? तो हम उसका नाम लिखते ही नहीं। एक ऐसा आदमी जो वेला घूम रहा है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं, तो आप सोचेंगे यार इससे तो कुछ नहीं करता, ये हमारे साथ ही आके क्या करेगा, हम उसका नाम भी नहीं लिखते। हम बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं लिखते कि यार ये तो बच्चा है, पैसे कहाँ से लाएगा बिजनेस करने के लिए, उसका भी नहीं लिखते। जो 60 साल से ऊपर चला गया, हम उसका नाम भी नहीं लिखते। यानी कुल मिला के हम दुनिया भर के फिल्टर्स लगा देते हैं खुद ही, अपने दिमाग में सोच के कि यार ये तो करेगा ही नहीं। सो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्योतिषी ना बने। हर उस शख्स को जो सांस लेता है और आपकी जिंदगी में, उसका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। बस आपको इतना काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि जब हम उनके नाम अपनी लिस्ट में लिखते हैं, जब हम लिस्ट लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, है ना, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोच के हम बहुत सारे लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखते ही नहीं। सो दोस्तों, यदि आपको इस बात की चिंता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यदि ये भी आप सोचेंगे, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे जिनको आप बिजनेस बताने वाले थे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना आपको कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, भूल जाओ, है ना। हमको क्या करना है, केवल अपना सिस्टम फॉलो करना है, यानी हमको केवल नाम लिखना है। अब ये लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, फिर नाम है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर लोकेशन है, और फिर कैटेगरी है, और फिर है कमेंट। यानी इसको आप इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम अभी, है ना। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए, फिर आदमी ऊपर नाम लिख लीजिए, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर लोकेशन, फिर कैटेगरी, और फिर एक कमेंट सेक्शन आप बना लीजिए उसमें। कैटेगरी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 कैटेगरी लिखी हुई है, कोल्ड, वार्म और हॉट, है ना। अब जो हॉट है, हॉट का मतलब होता है जो हमारे फैमिली और फ्रेंड है, यानी जिनको हम आधी रात भी यदि फोन करें तो वो हमारे लिए आधी रात भी अवेलेबल है, वो हॉट कैटेगरी में आते हैं। वो लोग होते हैं जो हमको जनरली, हमें ऑफिस में मिलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, वो भी हमको रिस्पोंड करते हैं, इतना ही रिश्ता है हमसे। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो आते तो जरूर है, लेकिन हमारा अच्छा कनेक्शन उनसे नहीं है, और बुरा भी नहीं है। वो लोग आपकी वार्म कैटेगरी में आते हैं। और कोल्ड कॉन्टेक्ट यानी अनजान लोग हैं, टोटली जो अनजान है, वो कोल्ड कॉन्टेक्ट में आपके आते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये इतना बना लिया होगा, है ना। अब यदि आपने इतना ये बना लिया, तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, है ना। और वो छोटी सी एक्टिविटी क्या है कि आप सबने फॉर्मेट बना लिया ना। अभी हम क्या करते हैं कि 10, हर आदमी एटलीस्ट 10 लोगों का एक लिस्ट बनाए, मतलब अपनी डायरी में आप 10 लोगों का नाम लिखिए तुरंत, अभी के अभी। आपके पास 1 मिनट है। इस 10 मिनट में, 1 मिनट में आपको 10 लोगों का नाम अपनी डायरी में लिखना है। फोन मत खोलिए, लिखते जाइए बस, है ना। जो लिख ले सबसे पहले वो हाथ उठाइएगा। कमेंट में क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी। अभी आप कमेंट छोड़ दो, अभी फिलहाल जितना है आप लोग उतना करो, है ना। केवल आप नाम लिखिए 10 लोगों के फटाफट, ताकि हम छोटा सा एक डिस्कशन कर सके उस पर। तो हाथ उठाइएगा जिसने अपने 10। अभिजीत लिख लिया क्या 10 लोगों का नाम? 10 लोगों का नाम लिख लिया आपने? 10 लोगों का लिस्ट बना लिया? अनम्यूट करो। सर सर मेरा एक्चुअली सर बहुत पहले से 83 लोगों का लिस्ट बना हुआ है। और 10 लोगों का नाम लिखना है उसके नीचे अभी। अच्छा सर, ठीक है। फटाफट। अच्छा, परीक्षित ने बना लिया? यस सर। परीक्षित, 10 लोगों का नाम हो गया आपका? यस सर। ओके, फटाफट भाई, 30 सेकंड बचे हैं। परीक्षित, पहला नाम किसका है? सर अमित। अमित कौन है? सर मेरे साथ पढ़ता था 11th-12th क्लास में, अभी कहाँ और है? बाद में भी रहा है साथ में। अभी कहाँ है? सर अभी वो बीटेक कर रहा है। कहाँ से?
सर यहीं रुड़की कॉलेज है, अलग कॉलेज है उसका। अच्छा, जी सर। तो यदि आप इसको कैटेगराइज करें हॉट, कोल्ड और वार्म, तो जी। कहाँ डालेंगे आप इसको? सर इसको होम में, अगर मैं इसको रात को फोन करूंगा तो उठाएगा ये और बात भी करेगा। और यदि बोलो कि भाई यहाँ पे हूँ मैं अभी, ये नहर के पास यार कुछ कांड हो गया, रात को 2 बजे आएगा? आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? रुड़की में नहर है ना, जी जहाँ सर। पे लोग शाम को चाट खाने जाते हैं, जी सर। जी सर। है ना? मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं यार वहाँ पे रुड़की में, इसलिए मुझे पता है। मैं एक बार गया हूँ, काफी जी टाइम हो सर। गया, 16 साल पहले गया था। अच्छा अच्छा, आइए सर फिर अभी। हाँ बिल्कुल आऊंगा यार। अच्छा, जैसे ही हमने एक्टिविटी दी ना, तो कुछ लोग तो निकलना ही शुरू हो गए। अभी 65 के करीब हमारे पास लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, और कुछ लोग निकलना। यही प्रॉब्लम है कि एक्सपेक्टेशन हर आदमी चाहता है कि वो इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाए, पर जैसे ही सीखने की बारी आती है ना, तब गायब हो जाते हैं। आज मनदीप जी ने एक पोस्ट डाली थी कि जिसमें जो सीखने वाला काउंटर था वहां पे कोई नहीं था, और जहाँ पे पैसे लिखे थे वहां पे लाइन लगी थी। तो उनको ये नहीं पता है कि जो सीखेगा उसी को पैसे आते हैं, जो सीखता ही नहीं उसको पैसे आ ही नहीं सकते, है ना? बोलो खोकन, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सर मैंने बना लिया 10 लोगों की। कौन है पहला आदमी? पहला आदमी तो मेरा छोटा बहन का पति है। अच्छा, ओके, तो ये तो आपका हॉट कांटेक्ट हो गया, है ना? तो इसको तो आप सीधा सीधा ऐसे ही पैसा मांग सकता है। हाँ। देखो, मैं आप सब लोगों को क्या बताना चाहता था कि अभी यहाँ पे 58 लोग हैं। यदि हर आदमी ने केवल 10 लोगों का नाम लिखा है, तो हमारे पास नए 580 लोग हैं जिनको अगले 10 दिन में हम कॉल करके अपने सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने सिंसियरली ये नाम लिखा होगा। क्या डायरी दिखा सकते हैं क्या ऐसे स्क्रीन पे हम, जिनके नाम हमने लिखे? कृष्णा, तुम्हारा डायरी किधर है? हाँ, ओके, वेरी गुड। सो देखो, जितनी जितनी सादगी से हमने ये नाम लिखे हैं ना यार, उतनी ही सादगी से हमको इनको कॉलिंग भी करना है ना? तो हमने लिस्ट बना लिया अभी, तो हम वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। वापस हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं अपनी, है ना? अब आपने जो नाम लिखे हैं ये, आप इनकी बाद में मोबाइल नंबर लिखिए, इनकी लोकेशन लिखिए, और इनके ऊपर आप खुद कैटेगराइज करिए। कोल्ड को कोल्ड, वार्म को वार्म, और हॉट को हॉट। ये कमेंट सेक्शन जो है ना, ये आपका तब काम करता है जब आप इनसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी आपकी बात होती है वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना? जब आपने ये अच्छे से नाम बना लिए, लिस्ट बना लिए, इसके बाद जो एक बहुत बड़ा काम है, वो काम है इनविटेशन का, है ना? इनविटेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। आपने कैटेगराइज कर लिया लोगों को, और आपने फिर उनसे ऐसे ही चिट चैट करनी शुरू कर दी। आपने केवल उनको जानना शुरू किया। शुरुआत में जब आप इनको फोन करते हैं, आप इनको केवल हाय हेलो करिए। आप इनसे पूछिए, भाई परिवार में सब कोई ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है, भाई कैसा है, मतलब जो भी आपका रिश्ता है, आप उस रिश्ते से नेचुरल तरीके से बात करिए। अपने बात करने के तरीके में किसी भी तरह की कोई बनावट मत लाइए। कोई चीज सीख के यानी रट के मत बोलिए। जैसे आप उससे बात करते थे वैसे ही बात करिए, डिट्टो। यदि आप उससे माँ बहन की देके बात करते थे तो वैसे ही बात करिए, है ना? बनावटी बात बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी होशियार है और वो समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, है ना? तो आपकी जो लिस्ट आज आपने ये मात्र 10 लोगों की बनाई है, आप ये टारगेट लीजिए कि कल शाम तक जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये लिस्ट हमारी कम से कम 500 लोगों की होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद का जो हिस्सा आता है वो उसको बोलते हैं इनविटेशन, यानी आमंत्रण, है ना? इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण।
तो जब हम आमंत्रण करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो उस टाइम में भी हमको क्या नहीं करना, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है कि यार ये करेगा नहीं, इसको क्या फोन करना है। हमारा बिजनेस एकदम सिंपल है, हमको एक ही काम करना है, हमें अपना बिजनेस केवल बताना है, हमें अपना बिजनेस केवल बताना है। डिसीजन सामने वाले का होना चाहिए कि उसको करना है या नहीं करना है, समझ रहे हो? डिसीजन सामने वाले का होना चाहिए कि उसको हमारे साथ ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो इनविटेशन करने के कुछ लोग, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या पॉइंट हमको फॉलो करने हैं। जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आपका टाइम उससे बात करने का 2 मिनट से ज्यादा कभी होना ही नहीं चाहिए। जब भी आप उसको बात करते हैं आदमी को, वैसे इनविटेशन से पहले एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं प्री इनविटेशन, यानी 1-2 बार आपने उससे बात की, परिवार में कैसे हैं भाई, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, ऐसा। फिर दूसरी बात आपने बात की कि यार आजकल कोविड की वजह से तो सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, नौकरियां छूट रही है, लोगों के पैसे कट के आ रहे हैं, पता नहीं यार कैसे होगा, है ना। फिर तीसरी बार में आपने उससे बात की कि यार तेरा ठीक चल रहा है या तू कुछ सोच रहा है कि तू साइड में कुछ करे, इस तरह से डिस्कस करो, है ना। और मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि यार मैं भी कुछ अपना शुरू करूँ, है ना। ऐसे करके आपने 2-3 बार में बात करनी है। तीसरी बार या चौथी बार में आपको उसको बताना है कि यार मैंने कुछ शुरू किया है और भाई मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ भी वो बिजनेस करूँ, और आज शाम को 7 बजे मेरा एक मीटिंग है और जिसमें बहुत सीनियर लोग आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि यार तू भी उस बिजनेस को एक बार अटेंड करे, यार उस मीटिंग को ना अटेंड करे, और थोड़ा सा मुझे भी गाइडेंस मिल जाएगा कि यार मुझे इस बिजनेस में आगे क्या करना है, क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें आपको विद इन 2 मिनट खत्म कर देनी है, ठीक है। वो पूछेगा आपसे कि क्या बिजनेस है, तो आपको एक ही जवाब देना है, भाई 7 बजे का लिंक इसीलिए भेजा भाई। वो बोलेगा नहीं थोड़ा तो बता, तो क्या बोलना है आपको, भाई मैं तेरा नुकसान कराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तू पूरा का पूरा बिजनेस वन शॉट देके सारा का सारा चीज एक बार समझे। कोई भी सवाल हो तेरे मन में लिख लेना, बात करेंगे उसके ऊपर। कॉपी पेन लेके बैठना, एकदम डिसेंट कपड़े पहन के बैठना, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं। पर ध्यान रहे 2 मिनट से ज्यादा लंबी कॉल आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जब भी टोन होती है ना, जब आप इनवाइट करते हैं, वो लो नहीं होनी चाहिए कि यार भाई 7 बजे आ जाइयो यार, है ना। लो टोन नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए, कड़क आवाज होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन इसमें तो कुछ बदलाव आ गया है। ये फील होना चाहिए यार सामने वाले को, है ना, कि आपकी आवाज में दम होना चाहिए। लो टोन में कभी भी किसी को इन्वाइट मत करना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, कभी भी किसी से भीख मत मांगना। इस का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। शुड नॉट बी इन बेगिंग मोड, है ना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई बस तू आधा घंटा मेरे कहने से आ जा, भाई है ना मेरा दोस्त है ना यार, बस मैं बोल रहा हूं आ जा। ऐसे नहीं करना है दोस्त, क्योंकि हमको बिजनेस करना है, तो बिजनेस में इस तरह की टोन काम नहीं करती। आपको हमेशा कमांडिंग टोन में इन्वाइट करना है आदमी को, और हमेशा आप एक्साइटेड मोड में होने चाहिए। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, तो आपका एक्साइटमेंट उस बंदे को दिखाई देना चाहिए, फील होना चाहिए फोन में ही कि हाँ यार आपने कोई ऐसा कमाल का काम कर डाला, यदि वो नहीं करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। ये एक्साइटमेंट आपका फोन में, आपकी आवाज में उसको झलकना चाहिए, है ना। कभी भी फेक इनविटेशन मत करना और झूठ बिल्कुल मत बोलना यार किसी से, है ना। फेक इनविटेशन बिल्कुल मत करना, झूठ बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, है ना, आसानी से पकड़ा जा सकता है। एकदम नेचुरल तरीके से करना है आपको इनविटेशन, है ना, एकदम नेचुरल तरीके से, यानी जैसे आप हैं, जैसे आप उससे बात करते थे वैसे ही बात करें। शुड नॉट हैव कंपनीज नेम, यानी आपको क्या करना है, कंपनी का नाम नहीं बताना। वो आपको 100 बार पूछेगा, भाई जिस कंपनी के साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसका नाम तो बता। आपको क्या बोलना है, एक ही जवाब देना है, भाई 7 बजे इसीलिए बुलाया कि तू सब कुछ जाने यार, कंपनी का नाम भी जाने, कंपनी क्या करती है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ तू एक ही साथ जाने तो अच्छा है ना। आपको ये वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करने, शुड नॉट हैव एनी मेंशन ऑफ। आपको ना ये बोलना है MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, कुछ भी नहीं बोलना। आपको बोलना प्योरली एक बिजनेस है, और मैं चाहता हूं कि भाई तो आए, देखे, हम साथ में मिलके काम करेंगे।
आपको कैसे वर्ड यूज करने हैं, आपको यूज करने हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हम साथ में मिलके आसमान छू सकते हैं। ये खतरनाक प्रोजेक्ट है भाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जबरदस्त कमाल किया। पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है कि कल रहे ना रहे उसके बावजूद भी पैसे आएगा। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये ऐसे वर्ड जब आप यूज करते हैं तो आप सामने वाले आदमी को थोड़ा सा एक भरोसा दिलाते हैं कि हाँ यार ये कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा, है ना। सो यहां तक आज हम जो बात करेंगे, हमने आज दो चीजों के ऊपर बात की है। पहला पॉइंट हमारा लिस्ट जो हम सबको कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट 500 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। देखो एक बार एक काम करके रख लेते हैं, फिर पूरे साल उसके ऊपर मेहनत करनी है ना। 500 लोगों की लिस्ट कल शांति से बैठ के आप धीरे धीरे कुछ की आज बनाइए, कुछ की कल सुबह बनाइए, फिर दोपहर को बनाइए, शाम तक आते आते 500 लोगों की लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ज्यादा लिस्ट क्यों, इतने ज्यादा लोगों की लिस्ट क्यों चाहिए, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, है ना। अब आप सोचो कि आपको अचानक बॉर्डर पे भेज दिया जाए और एक बहुत 2-3 देशों के साथ एक लड़ाई शुरू हो गई और आपकी जरूरत पड़ गई बॉर्डर पे, है ना। अब आपको तो पेन चलाना आता है, आप तो फेसबुक देखते हैं, आप तो नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप तो टीवी देखते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। आपने कभी बंदूक थोड़ी देखी कैसे चलानी है ना। आपको यदि बॉर्डर पे भेजा जाए कि फेसबुक देखो, आप देख सकते हो पूरे पूरे टाइम खड़े होके, और यदि हाथ में वहीं पे आपके गन दे दी जाए और बोले चलाओ तो चलेगी थोड़ी, और चल भी गई गलती से तो गोली पता नहीं उसको लगेगी कि साला हमको ही उल्टी लगेगी, है ना। हो सकता है ना ऐसा। तो आप सोचो कि यदि आपको वो काम नहीं आता और वो आपको करने के लिए भेज दिया बॉर्डर पे, जाने से पहले कमांडर ने बोला कि भैया ये एक रूम है, इसमें खाना भी रखा है और गोलियां भी रखी है और हथियार भी रखे, जो आपको चाहिए ले लो, है ना। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो भर भर के खाना लेके जाएंगे, हाथ उठा सकते हैं वो। अच्छा, खोकन लेके जाएगा खाना, और कौन लेके जाएगा, बस अकेला। ये बॉर्डर पे जाके खाना खाएगा क्या रे, है। देखो जब हम बॉर्डर पे लड़ाई करने जाते हैं, तो हम अनट्रेंड है, तो हम सबसे पहले अपने बचने का सबसे ज्यादा साधन लेके जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा गोलियां लेके जाएंगे, है, जेब में भरेंगे, अपना बैग में भरेंगे, फेफड़ों में भरेंगे, जहां जहां भर सकते वहां वहां भर के हम क्या लेके जाएंगे, गोलियां लेके जाएंगे, है ना। क्योंकि बच गए तो खाना तो घर भी खा सकते हैं, बच गए तो खाना तो घर पे आके भी खा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, गोलियां लेके जाएंगे। क्योंकि हमको पक्का पता है कि हम जितनी मारेंगे 100% में से 1% लगेगी सामने वाले को, बाकी तो डर डर में आजू बाजू जाएगी, है ना। क्योंकि भरोसा नहीं है ना, इसलिए सारी गोली निशाने पे लगेगी नहीं। पर जिसके पास जितनी ज्यादा गोलियां होगी उसके उतने ज्यादा सरवाइव होने के चांसेस हैं, उसके उतने ज्यादा बचने के चांसेस हैं जिसके पास जितनी ज्यादा गोलियां होगी। अब वापस इसी चीज को अपने बिजनेस में लेके आते हैं। सपोज आपने 10 लोगों का नाम लिखा, जो आज लिख लिया वो फाइनल है, आधे लोगों का वही फाइनल होगा, ध्यान रखना कि 10 लिख लिए, 10 बहुत है, इन्हीं को ले आएंगे। आपने 10 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखा, है ना, और आपने बिल्कुल एकदम क्रांतिवीर होके अपने पहले दोस्त को फोन किया, है, एकदम अपना चड्डी बड्डी, जिसको भी आप बोलो 12 बजे आ जा भाई, 12 बजे आ रहा है, रात को 2 बजे बोला तो 2 बजे आ रहा है, सुबह 6 बजे बोला तो 6 बजे आ रहा है ना। आपने उसको फोन किया, भाई जबरदस्त बिजनेस शुरू किया, तू और मैं मिलके दोनों आग लगा देंगे। जैसे ही आपने ऐसे बोला, सामने वाला बोला मेंबर बना रहा है। अब आप मन में सोचोगे साला इसको कैसे पता चला, है। अब आप मन में सोचोगे साला इसको कैसे पता चला बे, मैं ये कर रहा हूं, है ना। ये बोलेगा पागल मत बना और इसके लिए फोन मत करना। आपके 10 लोगों में से एक आदमी का नाम कट हो गया, आपके पास कितने बचे, 9 आदमी।
आप पहले क्रांतिवीर बने थे, अब जब दूसरे आदमी को फोन करेंगे ना, तब आप उसको फोन कैसे करेंगे? सुनो, आप उसको फोन करोगे, भाई मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया और दोनों भाई मिलके ना बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आसमान छूने वाली बात पहले ही बंदे पे चली गई, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा भरोसा जिस पे था उसने लंका लगा दी आपकी, है ना। आपकी पहली गोली मिस हो गई, आपके पास 10 ही है। आप गए दूसरे बंदे के पास, दूसरे वाला बंदा भी बोलता है, वो चढ़ के बोलता है उधर से, तू फंस गया। जैसे ही वो बोलता है ना तू फंस गया, ये सोचता हूं तेरी, मैं तो साला कुछ गलत काम कराया, है ना। अब हमारी तरफ से इधर से आवाज कैसे आती, भाई है, हम ऐसे बोलते जैसे हमारे पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा है कि हमने ढंग से नहीं बोला तो गोली मार देगा। जितना कॉन्फिडेंस, जितना मोटिवेशन था, सब खत्म। 2 बंदे गए, इसने भी मना कर दिया। अब हमने अपने मामा के बेटे को फोन किया, बहुत बढ़िया दोस्त था हमारा, छुट्टी मनाने नानी के घर जाते थे, सबसे ज्यादा वही हमको घुमाता था। हम उसके पास पहुंचे, फोन किया कि सुन तेरे भाई ने ना जबरदस्त बिजनेस शुरू किया है ना। भाई क्या बोलता है, बता तेरा बिजनेस बता। बोला नहीं, शाम को 7 बजे आ बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। वो बोलेगा अच्छा तू मेंबर चेन स्कीम का काम कर रहा है, कुछ सच बता, ये कर रहा है ना। जैसे ही वो बोलता है सच बता, तो आपके दिमाग आपको बोलता है यार ये साला मैं जो सोचता हूँ सामने वाले को कैसे पता चलता है सारा का सारा, है ना। तो ये तीसरा बंदा भी आपको मना कर देता है। अब आप में से बताओ चौथे आदमी को फोन करने की किसकी हिम्मत बची है रे अभी? करेगा कोई? एक आधा आदमी है हिम्मत, अभी क्रांतिवीर अंदर बचा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। वो चौथा आदमी फोन करेगा वापस से चौथे आदमी को अपने, है ना। चौथे आदमी को उसने जबरदस्त तरीके से फोन किया, भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, साला आज तक ऐसा कुछ मिला ही नहीं था, पहले मिल जाता आग लगा देते। ये उधर से बोलता है क्या बेच रहा है रे। जैसे ही ये उधर से बोलता है ना क्या बेच रहा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या बोलूं, मैं क्या बेचता हूं। आप क्या बोलते हो, भाई तू शाम को 7 बजे आए। बोला फोन रख, बाद में बात करेंगे। जैसे 4 लोगों ने आपको मना कर दिया, आपके 10 लोगों में से 4 शुरू के कट कौन हो गए, जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, है ना। तो अब आपको क्या लगता है, यार ये साला बिजनेस हमारे लिए है ही नहीं, हम गलत जगह आ गए। आपका दिमाग आपको ये बोलता है ना। आपका दिमाग आपको ये बोलता है कि ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। इधर से आपका अपलाइन फोन कर रहा है, हमको बात हुई थी कि कल तो 4 ठोक दूंगा मैं, है ना, कि कल सर 4 लोग पक्के हैं, 100 पीवी से आ रहे हैं। शाम को अपलाइन फोन कर रहा है, हेलो हेलो, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो, घंटी तो बज रही है। आजकल कोई फोन घर पे छोड़ के तो जाता नहीं, है ना। फोन बज रहा है तुम उठा ही नहीं रहे हो, हाथ कांप रहे, क्या करे। आपने फोन उठाया नहीं, दूसरी बार फोन किया उठाया नहीं, तीसरी बार फोन किया आपने, डरते डरते ने फोन उठाया, है ना। पूछा हाँ भाई क्या हुआ, सर कोई जुड़ता ही नहीं है। सबको तो पता है सर, हर आदमी तो नेगेटिव है ना। आपका अपलाइन आपके अंदर फिर हवा भरता है कि तू चिंता मत कर यार, वो फिर हवा भरता है आपके अंदर। आप कल फिर जाते हो, फिर 4 लोगों को फोन करते हो, और बदकिस्मती से ये 4 लोग भी आपको मना कर देते हैं। अब आप कहाँ पहुंच जाते हो, सीधे के सीधे कब्र में 8 फीट नीचे, कि अब तो साला भगवान आ जाए, वो हमसे नहीं करा सकता है काम। आती है ऐसी ऐसी फीलिंग भाई, किसी को आती है ऐसी ऐसी फीलिंग कि अब नहीं करेंगे भाई हम ये, अब तो साला दुनिया ने हमको ही मना कर दिया, अब हम नहीं करेंगे ये काम, है ना। अपलाइन फिर शाम को फोन करता है, हाँ भाई क्या हुआ, 4 लोग आने वाले थे। अब आप मन मन में बोल रहे हो कि देख हरामखोर, अभी भी 4 ही लोग पूछ रहे हैं, ये नहीं पता हमको 8 ने तब पड़का दिया, है ना। 8 ने हमको फेल धरा, जुड़ा एक भी नहीं, क्योंकि मुंह पे तो बोल नहीं सकते, अंदर अंदर तो दे ही सकते हो, है ना। अंदर अंदर गाली पेलते रहते हैं और बोलते हैं कि देखो यार यहाँ साला सब मना कर रहे हैं, ये बोले को जुड़ा। तो आप यहाँ पे
भी सिनेरियो को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, है ना? आपके पास 500 लोग हैं, 500 लोगों में से आपके 8 लोग कट गए, कितने बचते भाई? अभी भी 492 लोग। आपका दिमाग आपको मालूम क्या बोलता है? 8 नहीं तो मना किया है, 499 6 492 और बचे, 9 चाहिए, 6 तो लाने हैं, आ जाएंगे। आपका दिमाग आपको बूस्ट करता है काम करने के लिए जब आपकी लिस्ट बढ़। जैसे बॉर्डर पे यदि आप 1000 गोली लेके जाएं और साला आंख बंद करके भी मारेंगे तो 10 तो लगेगी। यहाँ पे भी तो बिल्कुल वैसा ही है। यदि आपकी 500 लोगों की लिस्ट है और आप केवल हर बंदे को अपना धंधा बताओ, अपना बिजनेस बताओ, तो क्या 6 नहीं आएंगे? 100% आएंगे यार। प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, लोग लिस्ट बहुत छोटी बनाते हैं, मात्र 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और वो 10 लोग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आपको चमकाते हैं और आप ये धंधा छोड़ के चले जाते हो। यदि इस बिजनेस में टिकना है तो लिस्ट 500 से भी ज्यादा की होनी चाहिए। क्राउन डायरेक्टर होने के बाद 5,500 लोगों की टीम के बावजूद मैं आपको अपनी लिस्ट दिखा देता हूं अभी भी, है ना? मैंने 500 लोग आपको बोला है ना, अभी आप देखते जाइएगा। नई लिस्ट है, अभी कभी कॉलिंग करना शुरू नहीं किया। एक पेज पे 30 नाम तो आते होंगे, है ना? एक पेज पे 30 तो आते होंगे। 1000 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको मुझे कॉल करना है। हजार से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको मुझे अभी भी कॉलिंग करना है ना? अब आप सोचो 4,500 लोगों की टीम होने के बाद यदि मेरे पास अभी भी 1000 लोग हैं तो आपकी तो टीम अभी बहुत छोटी है, तो आपकी लिस्ट तो और बहुत बड़ी बन सकती है ना। यदि आज मैं इस बिजनेस में टिका हूं और बचा हूं, सिंपल सा कारण ये है कि डे 1 से मेरी लिस्ट बहुत बड़ी थी। ये दूसरी डायरी है, एक भरी हुई रखी है पूरी। तो यदि आपको भी इस बिजनेस में टिके रहना है, बने रहना है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड करना है, लिस्ट बढ़ाते जाइए। यही है, यही बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा आपको, है ना? 2 रोटी कम खाइए, 2 नाम ज्यादा लिखिए, तो जिंदे रहेंगे इस बिजनेस में, ठीक है? तो ये पहला काम कर डालिए जो सिंसियरली ये पहला काम कर लेगा, अगली एनिवर्सरी तक वो आदमी को 100% मैं क्राउन बना दूंगा। आप अपने 500 लोगों की लिस्ट बना के मुझे फोटो खींच के भेजिए और मेरे हिसाब से काम करिए, मैं आपको 100% क्राउन डायरेक्टर बना दूंगा अगली एनिवर्सरी तक। लिख लो, रिकॉर्डिंग है ये मेरी, ये मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा। आप मेरे से पूछ लेना, यदि आप क्राउन डायरेक्टर नहीं बने और आप 500 लोगों की लिस्ट बना के मेरे हिसाब से आपने काम किया और मैं आपको क्राउन नहीं बना पाया, तो आप बोल सकते हैं मुझे कि सर आपने बोला था कि 500 लोगों की लिस्ट बना लो, मैं क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा। मैं बोलता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, मैं आपको क्राउन बना दूंगा अगली एनिवर्सरी तक। 500 लोगों के नाम सिंसियरली लिखिए और सिंसियरली मेरे हिसाब से काम करिए, मैं आपको 100% क्राउन बना दूंगा। क्योंकि देखो ये प्रोफेशनल बिजनेस है यार, प्रोफेशनली तरीके से करेंगे तो 100% आगे जाएंगे, है ना? 100% आगे जाएंगे। तो हमको सिंसियर होके शांति से बैठ के अपना लिस्ट बनाना है। देखो अभी ये महीना हम खत्म कर लेंगे, अभी खत्म हो जाएगा ये महीना, है ना? ये सारी की सारी तैयारी हम अगले महीने के लिए कर रहे हैं कि हमको पहले दिन से किस तरह से काम करना है। आज हमने इसके ऊपर बात किया, हमने एडिफिकेशन, प्री इनवाइट, इनवाइट के ऊपर बात किया। कल हम एडिफिकेशन और फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे, है ना? तो हमारा पूरा ट्रेनिंग हो जाता है। उसके बाद हम एक और ट्रेनिंग करेंगे कि अगले महीने हम काम किस तरह से करेंगे। एक्सेल पे पूरा प्लॉट करेंगे हम, कैसे कैसे काम करना है, एक और ट्रेनिंग करेंगे हम, ठीक है? लेकिन ये ट्रेनिंग आपके काम तभी आएगी जब आप सिंसियरली दिया हुआ होमवर्क एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पूरा करेंगे, है ना? तो क्या हम हाथ उठा के बता सकते हैं कि हम 500 लोगों की लिस्ट जरूर बनाएंगे कल तक, कल शाम तक? बहुत बढ़िया। तो देखो बस इसको फॉलो करना है यार। देखो यार, हमको उतना कोई समझाने वाला भी नहीं था। मैं सच्ची बोलूं, हमको इंडक्शन करने वाला कोई नहीं था रे बाबा। हमने इंडक्शन की स्लाइड भी खुद बनाई, आप लोगों को इंडक्शन भी खुद ही कर रहे हैं,
सीख सीख के, एटलीस्ट आपको कोई बताने वाला है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, है ना। तो जो गलतियां हमने की, हम नहीं चाहते कि वो गलतियां तुम भी करो। कोई जरूरी थोड़ी कि खुद ही की गलतियों से सीखो, दूसरों की गलती से सीखा जा सकता है ना। सिंसियर होके टारगेट लेके काम करेंगे तो 100% होगा। ठीक है, अब सबको अनम्यूट कर देते हैं, यदि किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल हमसे पूछ सकता है। ठीक है।